प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के लिए समय निकालें और उनके वचन पर मनन करें। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23 केवल एक अध्याय नहीं है, यह परमेश्वर के दिल से निकला एक व्यक्तिगत निमंत्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम उनके लिए कितने अनमोल हैं। जब दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वह केवल एक भूमिका नहीं बता रहा, बल्कि एक गहरा रिश्ता व्यक्त कर रहा है। चरवाहा दूर से नहीं चलाता, वह साथ चलता है, सुरक्षा देता है और सच्चे प्रेम से देखभाल करता है। जब आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी किसी संयोग से नहीं चल रही, बल्कि एक ऐसे परमेश्वर द्वारा संचालित है जो आपको पूरी तरह से जानते हैं। और जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, अंधकारमय पल, कठिन समय या अनिश्चितता, तो परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते, वह आपके साथ चलते हैं। मृत्यु की छाया की तराई केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि हर वो समय है जब हम टूटे, डरे या असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उस समय भी उसका दंड और लाठी हमें संभालते हैं। फिर दाऊद कहता है, तू मेरे विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यह केवल सुरक्षा की बात नहीं है, यह उस अद्भुत विजय की बात है जहां परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने आशीषित करते हैं जो आपके विरुद्ध खड़े थे। वह आपके सिर पर तेल से अभिषेक करते हैं। यह चंगाई, बुलाहट और सम्मान का प्रतीक है। आपका प्याला भरता ही नहीं, बल्कि उमड़ पड़ता है। हमारे परमेश्वर भरपूरी के परमेश्वर हैं, वह थोड़ा नहीं, अधिक से अधिक देते हैं। और अंत में दाऊद कहता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी। यह वादा है, हर दिन, हर मौसम में, चाहे कठिन समय हो या अच्छे दिन, परमेश्वर की भलाई और दया आपका पीछा करती है। और इस जीवन के बाद एक अनंत काल का जीवन जहां हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सिंहासन के पास आता हूं। आप मेरे सच्चे चरवाहे हैं। आप मुझे जानते हैं, संभालते हैं और मुझसे असीम प्रेम करते हैं। आप मेरे जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को समझते हैं। जब मैं थक जाता हूं तो आप मुझे उठाते हैं, जब मैं खो जाता हूं तो आप मुझे बुलाते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब जीवन भारी लगने लगता है, जब जिम्मेदारियां या चिंता मुझे नीचे खींचती हैं, तब भी आप मुझे अपनी शांति में विश्राम देते हैं। प्रभु, आज मेरी आत्मा को ताजगी दीजिए, मेरी सोच को स्पष्ट कीजिए और मेरे टूटे दिल को चंगा कीजिए। मेरी चिंता और तनाव को दूर कीजिए और मुझे अपने सांत्वना भरे स्पर्श का अनुभव कराइए। मेरी जिंदगी को अपने अभिषेक से छू लीजिए। मुझे और मेरे प्रियजनों को भी अपनी उपस्थिति में ढक लीजिए। पिता परमेश्वर, जब जीवन सरल लगता है, जब आशीषें भरपूर होती हैं, तब भी मुझे अपने पास बनाए रखिए। मुझे घमंड या आत्मनिर्भरता से बचाइए। मुझे याद दिलाइए कि हर मौसम में मुझे आपकी उतनी ही जरूरत है। आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो संघर्ष में हैं, जो दुख में हैं, जो निराश हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है। हे प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। उन्हें आपकी उपस्थिति महसूस हो, उन्हें आपके प्रेम का अनुभव हो, उन्हें भी यह महसूस हो कि आप उनके चरवाहे हैं, आपने उन्हें नहीं छोड़ा।
आप उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। आप उन्हें आशा, चंगाई और नई शुरुआत दे सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करता हूं। आप मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरी ढाल है और मेरी चट्टान है। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप मुझे उन लोगों से मिलवाते हैं जो मुझे उभारते हैं और उन रास्तों से दूर रखते हैं जो मुझे गिरा सकते हैं। आपका ज्ञान संपूर्ण है। मुझे सब कुछ खुद से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से अंत तक सब जानते हैं। आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। जब मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर गुजरता हूं, तब भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। कठिन समय में मैं आपकी शक्ति पर भरोसा करता हूं। जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब भी मुझे याद दिलाइए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। प्रभु, आप मेरे सिर पर तेल से अभिषेक करते हैं और मेरा प्याला उमड़ पड़ता है। मैं आपके उन आशीर्वादों में आनंदित होता हूं जो दिखाई देते हैं और जो नहीं भी। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो मेरे जीवन को भर देता है। यीशु मसीह के नाम से मैं हर कमी, हर बीमारी और हर अभिशाप को अस्वीकार करता हूं। प्रभु, मैं आपके वचनों पर खड़ा हूं जो कहते हैं कि भलाई और दया मेरे साथी हैं। मुझे अपने वचन से मार्गदर्शन दीजिए। पवित्र आत्मा से मेरी अगुवाई कीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जब मैं खुद को खोया हुआ महसूस करूं, तो मुझे आपकी बाहों में लौटने की याद दिलाइए। भजन संहिता 23 के वचनों की वजह से मैं हर दिन निडर होकर जी सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे विश्राम की ओर, बहाली की ओर, समृद्धि की ओर और अपने प्रेम की गहराई की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपके जीवन में कार्य किया है, तो नीचे कमेंट्स में आमीन टाइप कीजिए और विश्वास से इसे अंगीकार कीजिए।